ओम श्री गणेशाय नमः। सर्वमांगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। राजा शांतनु की कथा। ऋषियों ने पूछा, परम सिद्धि प्राप्त करके सुखदेव जी के पधार जाने पर देवो शिरोमणि व्यास जी ने फिर क्या किया? सूत जी कहते हैं, पुत्र सुखदेव जी का अंतरिक्ष में निवास हो गया। ये सब देखकर व्यास जी के मन में शोक की घटा गिर गई। उन्होंने वहां से चलने का विचार कर लिया। इतने में उन्हें निषाद करने अपनी पुण्यवती माता सत्यवती याद आ गई। माता सत्यवती की दया दशा याद आने पर महान तेजस्वी मुनिवर व्यास जी उस पर्वत शिखर पर छोड़कर अपनी जन्मभूमि पर आ गए। सरस्वती नदी के तट पर सूर्य तट पर अपना आश्रम बनाकर वहीं रहने लगे। राजा शांतनु बड़े प्रतापी नरेश थे। उन्होंने सत्यवती के गर्भ से 2 पुत्रों को जन्म दिया। महाराजा शांतनु के एक पहले पुत्र का नाम चित्रगद और दूसरे पुत्र का नाम विचित्र वीर्य था। एक समय की बात है, महाराजा चित्रगद विशाल वाहिनी सेना के साथ लेकर वन में गए। इसी बीच चित्रगद नामक गंधर्व ने उन्हें देखा और एक उत्तम रथ पर नरेश के सामने ही वे भूमि पर उतर आया। राजा चित्रगद और वे चित्रगद नामधारी गंधर्व दोनों एक समान पराक्रमी थे। तदंतर वे दोनों कुरुक्षेत्र नामक प्रसिद्ध स्थान पर भयंकर युद्ध करने लगे। अंत में राजा चित्रगद उस गंधर्व के हाथों में युद्ध भूमि वीरगति पाकर स्वर्ग को प्राप्त हुए। समाचार पाकर विषम जी ने उसे श्रद्धादि कर्म किए। तदंतर उन्हें विचित्र वीर्य की राजगद्दी सौंप दी। अब सत्यवती कुमार विचित्र वीर्य युवराज हो गए। विषम जी को अपने छोटे भाई के विवाह का चिंता लग गई। काशीराज के 3 कन्याएं थी। राजा ने स्वयंवर की पद्धति से विवाह करने के लिए कन्याओं को उपस्थित किया था। महान तेजस्वी विषम जी एक रथ पर बैठकर उस स्वयंवर में पधारे और सभी राजाओं को परास्त करके उन्होंने तीनों कन्याएं बलपूर्वक छीन ली। अपने बाहुबल से संपूर्ण देशों को जीतने के लिए पश्चात उन कन्याओं को लेकर वे हस्तिनापुर लौट आए। उन्हें लाकर उन्होंने तुरंत सत्यवती को सौंप दिया और ज्योतिष एवं वेद के परागामी विद्वान ब्राह्मणों को बुलाकर उनसे शुभ मुहूर्त बताने की प्रार्थना की। जब विवाह का सारा सामान एकत्र कर लिया और छोटे भाई धर्मात्मा विचित्र वीर्य का उन कन्याओं के साथ विवाह करने लगे तो तीनों में जो अत्यंत सुंदर थी उस कन्या ने लज्जित होकर विषम जी से कहा, धर्मज्ञ, मैं तो मन ही मन शाल्व को स्वयंवर में बर चुकी हूँ। सूची कहते हैं, इस प्रकार इस कन्या के कहने पर गुरुनंदन विषम ने कहा, वारने, तुम स्वेच्छापूर्वक जा सकती हो। अब विषम जी से विदा होकर वे कन्या शाल्व के पास गई। अपने मन को अभिष्ट बात उस नरेश के सामने स्पष्ट कर दी। शाल्व ने कहा, सुंदरी, मेरे सामने ही विषम ने तुझे पकड़कर रथ में बैठा लिया था। जब भी तेरे पति प्रति विषम जी की मातृ भावना थी, फिर भी तू उनके पास तो रह ही चुकी है, अतः मेरे साथ तेरा विवाह होना असंभव है। अब शाल्व के त्याग देने पर वे कन्या रोती बिलखती हुई विषम जी के पास आई तथा आंखों से आंसू गिराते हुए यूं कहने लगी, वीर, आपकी छोड़ी हुई मानकर शाल्व ने मुझे स्वीकार नहीं किया। महाभाग, अपनी दासी बना लीजिए। विषम जी बोले, सुंदरी, तुम्हारे चित्त में दूसरा पुरुष बस चुका है, अतः तुम्हें कैसे स्वीकार किया जा सकता। अब तुम निश्चित होकर अपने पिता के पास चली जाओ। जब शाल्व के सामने ही विषम से भी उत्तर मिल गया तो वे कन्या जंगल में चली गई। वहां एक परम पवित्र निर्जन स्थान था। वहीं रहकर वे कन्या तपस्या करने लगी। इधर राजा विचित्र की 2 स्त्रियों के साथ संबंध हुआ। काशीराज की वे तो दोनों कन्याएं अनुपम रूपवती थी। एक का नाम था अंबालिका और दूसरी का नाम अंबिका। 9 वर्ष तक महाराज विचित्र वीर उन दोनों के साथ मन में अनुकूल रमन करते रहे। इतने में उन्हें रज क्षमा की बीमारी हो गई। इसके बाद वे इस लोक से चले बसे। सत्यवती अत्यंत दुखित होकर विषम जी से कहा, महाभाग, तुम अपने पिता शांतनु के रज का भार संभाल लो, साथ ही वंश लुप्त न हो जाए, इसलिए विवाह कर लो। विषम जी ने कहा, माता जी, मैंने पिता के लिए प्रतिज्ञा की थी, आप उसे सुन चुकी हैं, अतः मैं न राज्य करूंगा और ना ही विवाह ही।